CRH के बाद अगर अपन बात करके चलें GnRH, कौन सा होगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक बार ये कंप्लीट कर लो हाइपोथैलेमस वाले, फिर करवा दूंगा। 2 और बचते हैं। अब देखिएगा बेटा, GnRH कहां से आया? अपना हाइपोथैलेमस से। कहां से आया? हाइपोथैलेमस से। और काम कहां पर किया? एक्ट कहां पर किया इसने? एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करने के बाद इसने क्या रिलीज करवाया वहां से? एक आपने सुना होगा FSH, सुना है या नहीं सुना? और एक LH बेटा, FSH एंड LH को क्या करवाया? रिलीज करवाया। अगर मैं बात करना चाहूं, FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH क्या होता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर मैं टॉपिक से हट के थोड़ा सा बात करना चाहूं, जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो LH है बेटा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करते हैं? FSH क्या काम करता है? जो फॉलिकल्स होते हैं उनको क्या करेगा? क्या करेगा? मैच्योर करेगा। जो ग्राफियन फॉलिकल्स उनको मैच्योर करेगा। कहां तक? जब तक वो रप्चर ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा? रप्चर ना हो जाए। और जो LH है ये क्या काम करता है? उसको रप्चर करने का काम करता है। किसका बेटा? जो ग्राफियन फॉलिकल है, जहां से क्या होगा? ओम आएगा। क्या आएगा? अपना ओम आएगा, रिलीज होगा, उसको क्या करने का? रप्चर करने का काम कौन करता? अपना LH। तो अपन बोल सकते हैं रिलीज हुए FSH LH, ये एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन गोनाड्स। किसके ऊपर बेटा? गोनाड्स। गोनाड्स कौन से होते हैं? टेस्टिस एंड ओवेरी। तो इसके नीचे एरो लगाना और लिखिएगा हाँ बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से होगा ये? अक्षय सर, किसको? देखना बेटा, नेक्स्ट में लिखिएगा एक्ट ऑन गोनाड्स। और आपको पता होगा गोनाड्स कौन कौन से होते हैं? ओवेरी एंड टेस्टिस। और ओवेरी और जो टेस्टिस है बेटा, इनसे क्या बनता है? गैमेट्स। क्या बनते हैं? गैमेट्स। पता होगा गैमेट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? ओवम और बेटा स्पर्म। वेरी गुड। ओवम और स्पर्म दो क्या होते हैं?
गैमेट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ओवेरी से क्या रिलीज होगा, अभी अभी अपन ने बात की थी, ओवेरी से क्या करेगा बेटा, ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आएंगे। क्या आएंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आएगा। और टेस्टिस से बेटा, टेस्टिस से क्या आएगा, वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन आएगा। क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा। अगर मैं बात करके चलूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओवम का जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है बेटा, ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है, वेरी गुड, 12 to 24 हावर्स, 12 से लेकर 24 घंटे का जो टाइम पीरियड रहता है किसका रहता है, ओवम का। अगर मैं बात करके चलूं स्पर्म का कितना रहता है बेटा, 48 to 72 हावर्स किसका रहेगा, अपना स्पर्म का रहेगा। चलें आगे, नेक्स्ट बेटा MRH आएगा। क्या आएगा, MRH। MRH क्या होगा, मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां से आया रही, कहां से आया बेटा, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। और एक्ट कहां पर करेगा, एक्ट ऑन एंटीरियर, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करने के बाद क्या करेगा, रिलीज कराएगा, किसको बेटा, MSH को, किसको, MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कराएगा बेटा, ये रिलीज कराएगा। नेक्स्ट वन, अगर अपन बात करके चलें, जो मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा किसको, मेलिनोसाइट को। अगर अपन बात करके चलें, रिलीज क्या करेगा, मेलिनोसाइट, मेलेनिन, किसका प्रोडक्शन करेगा बेटा, मेलेनिन। और मेलेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन के लिए, किसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए। लिख लेना, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। ये सारे क्या थे बेटा, रिलीजिंग हार्मोन थे। क्या थे, रिलीजिंग हार्मोन। कहां से आ रहे थे, हाइपोथैलेमस से। कहां से, हाइपोथैलेमस से। अगर अपन बात करके चले बेटा, जो हाइपोथैलेमस है ये इनहिबिटिंग हार्मोन को भी क्या करता है, रिलीज करता है। चलें आगे, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के कलर के लिए बेटा, अगर ज्यादा मेलेनिन होगा तो डार्क कलर की स्किन होगी, अगर कम होगा तो कैसी होगी बेटा, लाइट कलर की स्किन होगी। नेक्स्ट में लिखिएगा बेटा, हाइपोथैलेमस, हेडिंग डालेगा हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर बात करके चले हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, क्या आएगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से आया बेटा? ये हाइपोथैलेमस से। कहां से आया? हाइपोथैलेमस से। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, जो GHRIH है इसी को बोला जाता है सोमेटोस्टेटिन। क्या बोला जाता है? सोमेटोस्टेटिन। तो लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। क्या बोला जाएगा बेटा? सोमेटोस्टेटिन बोला जाता है। अगर मैं बात करके चलूं, जो GHRIH है ये कहां पर एक्ट करेगा बेटा? कहां पर एक्ट करेगा? वेरी गुड, एक्ट ऑन ए एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डिक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ए ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। चलें आगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन बेटा, SOMATOSTATIN। चलें आगे। नेक्स्ट वन बेटा PRIH। क्या होगा? PRIH क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। लिखिएगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, जैसे कि अपन ने GHRIH को, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या बोल रहे थे? सोमेटोस्टेटिन। क्या बोल रहे थे? सोमेटोस्टेटिन। ऐसे ही अगर बात करके चलें, PRIH को क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज डोपामिन। क्या बोलेंगे बेटा? डोपामिन। इट इज क्या? कम करता है। इसी वजह से तो मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। किसके? मिल्क के। और अब यहाँ क्या बेटा? इनहिबिटिंग है, कम कर रहा है, रोक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डोपामिन। इट इज ऑल्सो नॉन एज, हाँ बेटा, बेटा उसके प्रोलैक्टिन ही बोलते हैं, वो ड्रग होती है एक मेटाक्लोप्रामाइड। क्या होती है? मेटाक्लोप्रामाइड ड्रग होती है जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाती है। अगर ड्रग की बात करके चले, होती है ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि कम करती है प्रोडक्शन को। मिल्क के प्रोडक्शन को अगर कम करने वाली ड्रग्स पूछ ली जाए तो होगी ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या बेटा? ऑसिटॉक्सिन करता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन कराता है और क्या कराएगा? उसके रिलीज को बढ़ाएगा, सिक्रीशन बढ़ाएगा। सॉरी, सिक्रीशन नहीं करेगा बेटा, मिल्क की मूवमेंट करवाता है, ना कि सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज, सिक्रीशन, प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? अपना प्रोलैक्टिन करता है। हाँ, प्रोडक्शन में, बाहर निकालने में हेल्प करता हो। चलें आगे बेटा। नेक्स्ट वन, जो PRIH है ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी और क्या करेगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोलैक्टिन हार्मोन। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोलैक्टिन हार्मोन। और क्या होगा बेटा? अगर प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कम होगा, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा।
आया बेटा यहां तक? अब देखना अपन ने क्या क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस के उन हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा जो कि क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज भी करता है और इनहिबिट भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी होते हैं जिनको हाइपोथैलेमस केवल प्रोड्यूस करता है, केवल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, केवल और केवल बनाता है। क्या करता है बेटा, बनाता है, ना तो उनको स्टोर करता ना ही उनको रिलीज करता। उनको स्टोर करने का, उनको रिलीज करने का काम किसका होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसका बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। होते हैं या नहीं होते? प्रोडक्शन तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन रिलीज और स्टोर कौन करता है, अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन से होते हैं ऐसे, एक तो होता अपना ऑक्सीटोसिन और एक होता बेटा एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। लिखिए बेटा नेक्स्ट वन, देखिएगा some hormones which are produced, हाँ बेटा, हाँ दो ही करेगा बेटा। some hormones which are produced or synthesized by hypothalamus and stored and released by posterior pituitary, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिनको कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, हाइपोथैलेमस तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर्ड और रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मेंस्ट्रुअल की साइकिल बेटा, फेज बेटा देखना, एक तो होती है यूट्रस के अंदर चलती रहती है, एक होती है ओवरी के अंदर। अगर यूट्रस के अंदर बात करके चलें तो दो होंगी, ओवरी के अंदर तीन फेजेज में होंगी। एक होगी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल के अंदर ही पढ़ाया होगा, फिर इस्चेमिक उसने कर सकते बेटा, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक होती है लेटेंट फेज, एक होती है एक्टिव फेज। ये किसके अंदर, यूट्रस के अंदर चलती रहती हैं, 14-14 दिन के अंदर डिवाइड होती हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल है जिसको अभी तक कभी भी क्या नहीं हुआ बेटा, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसके टोटल अगर बात करें रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 15 to 45 ईयर होती है। कितनी होती है, 15 to 45 ईयर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है। इसी एज के दौरान क्या कर सकती है, चाइल्ड बीयरिंग कर सकती है। कर सकती है या नहीं कर सकती बेटा, अरे कर सकती है या नहीं कर सकती चाइल्ड बीयरिंग। तो अगर मैं बात करके चलूँ, कभी भी वह प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसके अंदर कितनी एमसी आ सकती हैं, एक महीने में 4 आती हैं, हाँ 400 बेटा, कितनी 400 के अराउंड समथिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती हैं। अगर मैं बात करके चलूँ, नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है, ब्लड लॉस कितना होता है नॉर्मल, 20 to 80 ml बेटा, कितना 20 से 80 ml। एक एवरेज की बात करके चलें तो 35 ml, कितना बेटा 35 ml क्या होता है, नॉर्मल ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब देखिए कौन से सर थे, विकास सर थे क्या, हैंडीकैप, और कौन से थे, हाँ योगी सर को ही बोल रहा हूँ मैं। चलो बेटा हो जाती है टीचर क्या पता कौन। नेक्स्ट वन, अगर अपन बात करके चले बेटा कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ऑक्सीटोसिन, कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन। एक होगा अपना एडीएच, कौन सा होगा,
ADH, ADH की फुल फॉर्म होगी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझने का काम है, लिखो पहले एक बार। देखना बेटा, अगर मैं बात करके चलूं ऑक्सीटोसिन की, किसकी? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? एक तो करवाना इसका कॉन्ट्रैक्शन। कहां पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा? यूट्रस के अंदर। सेकंड इसका वर्क क्या होता है बेटा? मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मिल्क इजैकुलेशन में। कैसे करता है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे कि क्या बात करके चलें, जो बच्चा होगा, न्यूबॉर्न जो बेबी होगा, जैसे ही मदर की ब्रेस्ट को क्या करेगा बेटा? टच करेगा। क्या करेगा रे? टच करेगा। टच करेगा तो मैसेज कहां पर गया बेटा? मैसेज कहां पर गया? मैसेज कहां पर गया? हाइपोथैलेमस पे गया। कहां गया? हाइपोथैलेमस पे गया। और हाइपोथैलेमस पर गया तो हाइपोथैलेमस ने समझा कि बच्चे को क्या लगी है? भूख लगी। क्या लगी बेटा? भूख लगी। लगी या नहीं लगी? तभी तो उसने क्या किया बेटा? मम्मी की ब्रेस्ट को टच किया। फिर क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस है, अभी बताया मैंने, कहां पर एक्ट करेगा? कहां पर एक्ट करेगा बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि इसने क्या किया? बना के छोड़ रखा है। बना के छोड़ रखा है। कहां पर है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। वहां पर क्या है? स्टोर है। और वहीं से क्या होगा? रिलीज होगा। कब रिलीज होगा? जब बॉडी के अंदर उस चीज की जरूरत होगी तभी तो रिलीज होगा। तो ये क्या होगा बेटा? यहां से रिलीज हुआ क्या? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कहां पर आया? ब्रेस्ट। कहां पर आया बेटा? ब्रेस्ट है। और ब्रेस्ट के अंदर है क्या कराएगा? ये कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन भी कहां पर कराएगा? मायो एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? मायो एपिथेलियम में सेल प्रेजेंट होती हैं। कहां पर है? ब्रेस्ट के अंदर बेटा। कहां पर है? ब्रेस्ट के अंदर है। वहां पर क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और किसका इजैकुलेशन? किसको बाहर भेजेगा? मिल्क को। किसको बेटा? मिल्क को क्या करेगा? इजैकुलेट करेगा। क्या करेगा? इजैकुलेट करेगा। आई इस प्रोसेस समझ में या नहीं आई? आई बेटा मिल्क प्रोडक्शन वाली, सॉरी मिल्क इजैकुलेशन वाली आई है या नहीं आई? अब सेकंड वन अपन बात करते हैं यूट्रस के ऊपर। किसके ऊपर है? यूट्रस के ऊपर अगर अपन बात करके चले, देखना जो यूट्रस होता है उसकी लेयर होती है। होती है या नहीं होती? कितनी लेयर होती है बेटा? 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 3 होती है। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। होती है या नहीं होती? अगर मैं बात करके चलो बेटा, जो मायोमेट्रियम होती हैं इसकी भी 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? 3 लेयर होती हैं। एक होती है आउटर मायोमेट्रियम, एक होती है मिडल मायोमेट्रियम, एक होती है इनर मायोमेट्रियम। जो मैंने ये डायग्राम बताया बेटा है, ये मैंने मिडल मायोमेट्रियम, किसका बेटा? मिडल मायोमेट्रियम। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर है, जो मिडल मायोमेट्रियम होती है, कौन सी होती है बेटा? मिडल मायोमेट्रियम होती है। इसी को अपने लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। अब देखिएगा, अगर मैं बात करके चलूं, यहां से जो अपनी मिडल मायोमेट्रियम होती है, इसकी शेप होती है फिगर ऑफ 8। कैसी होती है? फिगर ऑफ 8 होती है। पानी पिलाना थोड़ा सा। फिगर ऑफ 8। और इन्हीं से क्या गुजरती है? यूट्राइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी गुजरती बेटा? यूट्राइन आर्टरी गुजरती है। और यूट्राइन आर्टरी कहां पर सप्लाई करती है? यूट्रस के अंदर। कहां पर सप्लाई? यूट्रस के अंदर ही सप्लाई करेगी बेटा। ये और कहीं करेगी रे? यूट्रस के अंदर ही। तो क्या करती है बेटा? यूट्रस के अंदर सप्लाई करती है। जो अपना ऑक्सीटोसिन आएगा, जब बच्चे ने क्या किया?
बच्चे ने शक किया, एक तो उस टाइम पे आएगा, या अपन बोल सकते हैं अगर अपन ने क्या किया आर्टिफिशियल दिया, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए डिलीवरी या लेबर अपन बोल सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो काम कहां पर करता है, सभी को पता रहता है कहां पर करता है, यूट्रस के अंदर करता है। कहां पर करता है बेटा, यूट्रस के अंदर। अगर बात करके चले यूट्रस के अंदर भी कहां पर करता है, यूट्रस के अंदर भी कहां पर करता है, तो हमेशा याद रखना कहां पर करता है, मिडल मायोमेट्रियम। कहां पर बेटा, मिडल मायोमेट्रियम। और मिडल मायोमेट्रियम के अंदर क्या पाई जाती है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। क्या पाई जाती है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। हमेशा पता होगा आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होता है, मसल्स के अंदर होता है। कहां पर होता है बेटा, मसल्स के अंदर ही होता है। और कैसी बताई मैंने, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा, जैसे ही क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा तो क्या करेगा, जो फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर इनको क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो यूट्राइन आर्टरी क्या होंगी, क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी या नहीं होंगे। और ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी बेटा, यूट्रस के अंदर कम होगी या ज्यादा, कम होगी बेटा। क्या होगी, कम। अगर देखो ये पाइप है, पाइप से प्रेशर जा रहा है, पानी अच्छे से जा रहा है, अगर मैं इसको दबा दूंगा तो पानी ज्यादा जाएगा या कम, कम जाएगा। क्या जाएगा, कम जाएगा या ज्यादा, कम जाएगा। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज सुनी होगी आपने, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, सुनी है या नहीं सुनी। क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर, ब्लड का लॉस होता है 500 ml से ज्यादा। कितने से ज्यादा, 500 ml। एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा बाय फ्यूचर केवल और केवल अपन ब्लड की अमाउंट पे नहीं जा सकते। अगर ब्लड की अमाउंट 350 ml भी लॉस हुई है, और साथ के साथ अगर अपन बात करके चलें, जो मदर है उसके वाइटल के अंदर चेंज है, क्या है, वाइटल्स के अंदर चेंज है, बीपी उसका कम है, पल्स रेट बढ़ी हुई है, तो अपन उसको तब भी किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, पीपीएच के अंदर। केवल और केवल ब्लड के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, अपन को क्या चेक करना है, वाइटल्स। क्या चेक करना है बेटा, वाइटल्स। वाइटल्स को अपन इंपॉर्टेंस देके चलेंगे, किसको इंपॉर्टेंस देंगे, वाइटल्स को। अब देखिएगा, अगर ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो लॉस ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीटोसिन है एक प्रकार से अपन के हेल्प करता है, किसके अंदर, पीपीएच से प्रिवेंट करता है या नहीं करता बेटा, करता है या नहीं करता। तो मेरा समझाने का मकसद यही था। नेक्स्ट वन है, आया समझ या नहीं आया, भूल जाओगे, एक कहानी की तरह याद कर लेना। क्या करेगा, सबसे पहले अगर अपन ब्रेस्ट की बात करके चले, ब्रेस्ट के ऊपर क्या काम कर रहा था बेटा, बेबी ने जैसे ही टच किया ब्रेस्ट को तो क्या हुआ, कहां पर मैसेज गया, हाइपोथैलेमस। कहां पर गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने कहां पर एक्ट किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां पर एक्ट किया बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वहां से क्या आया, ऑक्सीटोसिन आया। क्या आया, ऑक्सीटोसिन आया। ऑक्सीटोसिन ने कहां पर, ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट के अंदर कौन सी सेल, मायो एपिथेलियम सेल, उनको क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट। क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट। और किसका इजैकुलेशन हुआ, मिल्क का बेटा, किसका बेटा, मिल्क का। सेकंड वन अपन ने बात किया बेटा, ऑक्सीटोसिन आया। ऑक्सीटोसिन कहां पर एक्ट करेगा, मायोमेट, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर भी कहां पर है, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के अंदर भी कहां पर है, मिडल मायोमेट्रियम। कहां पर है, मिडल मायोमेट्रियम। और मिडल मायोमेट्रियम के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। कैसी, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं से क्या गुजरती है, यूट्राइन आर्टरी गुजरती है। क्या गुजरती है बेटा, यूट्राइन आर्टरी गुजरती है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा, एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो क्या जा रहा था बेटा, यूट्राइन आर्टरी जा रही थी, वो भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कम ब्लड सप्लाई कहां पर करेंगे बेटा, यूट्रस के अंदर। और उतना ही ब्लड का क्या होगा, कम है, लॉस होगा। आया समझ या नहीं आया, एक बार रिवाइज कर लेते बेटा, अभी तक जितना पढ़ा है, टाइम कितना हुआ भाई, आया समझ या नहीं आया अभी तक। हाँ, दो को ही इनहिबिट करता बेटा, रिलीज 6 को करता है। देखना, शुरुआत की थी बेटा आपने सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में। किस टॉपिक अपना क्या था, सिस्टम था एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम था बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करके चलें, सबसे पहले अपन ने बात की बेटा ग्लैंड, किसकी बात की? ग्लैंड्स की बात की। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्रंथियां। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है या सेल होती हैं जो कि अपने खुद के सिक्रीशंस को क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं, रिलीज करती हैं। वो सिक्रीशंस क्या हो सकते हैं बेटा? म्यूकस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा जो ग्लैंड से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। उससे पहले अपन ने बात की बेटा जो ग्लैंड है कौन से टाइप के टिश्यू की बनी होती है? ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन से टाइप के टिश्यू? ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है। नेक्स्ट वन अपन बात करके चले बेटा, अगर बात करें कितने प्रकार की? 2 प्रकार। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक पढ़ी आपने एक्सोक्राइन, एक पढ़ी बेटा आपने एंडोक्राइन। अगर मैं बात करके चलूं एक्सोक्राइन की, किसकी बात करके चलूं? एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? डक्टस। क्या बेटा? डक्टस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो अपने सिक्रीशंस को किसी डक्ट के द्वारा आगे ट्रांसफर करती है। यही बताया था। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी बेटा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? सॉरी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से बेटा? क्या? हाँ एक्सो ही तो बताया मैंने। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट वन है मोरोक्राइन, सेकंड वन है एपोक्राइन, थर्ड वन है होलोक्राइन। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। जब मैंने बताया बेटा जो मोरोक्राइन है, मोरोक्राइन के अंदर है कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं? एग्जाम्पल के अगर बात करके चलें, कौन सी बेटा? पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। कौन सी सेल बेटा? पैनक्रियाटिक एसिनार सेल। सेकंड वन अपन ने बात की बेटा स्वेट ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड। तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तीनों किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? मोरोक्राइन के साथ बोलेंगे। कौन कौन सी बेटा? स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक एसिनारे सेल। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा एपोक्राइन। एपोक्राइन के अंदर सिक्रीशन तो आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म में आएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे बेटा? कौन कौन से थे रे? मेमरी ग्लैंड और बेटा सिबेशियस ग्लैंड। और जो मेमरी ग्लैंड है इसी को क्या बोलते हैं अपने? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन बेटा हेलोक्राइन के अंदर क्या होगा? पूरा का पूरा एपिकल क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और सिक्रीशन के साथ साथ पूरा का पूरे अमाउंट में क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? मोम्बियन ग्लैंड बेटा और सर्मिनियस ग्लैंड। जो मोम्बियन है ये कहाँ पाई जाती है? आई के अंदर, और जो सर्मिनियस है वो कहाँ पाई जाती है? ईयर के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा अपन ने बात की एंडोक्राइन की। किसकी बात की? एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन की अपन ने बात की बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है किसको सिक्रीट करती है? हार्मोन्स को। किसको बेटा? हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। अगर अपन बात करके चले बेटा जो हार्मोन होता है, हार्मोन होता है क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है। कैसा पदार्थ होता है? केमिकल होता है। कैसा होता है बेटा? केमिकल होता है। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ग्लैंड। और ग्लैंड भी एंडोक्राइन। कौन से बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। साथ के साथ अगर अपन बात करके चले बेटा क्या करता है? क्या करता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और उनसे क्या होगा? बाइंड होगा। और बाइंड होकर क्या कर देगा? फिजियोलॉजी को जो फंक्शन होगा उसी को चेंज कर देता है। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा जो हार्मोन होता है, क्या होता है? जो हार्मोन होता है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। उसकी घुलनशीलता के आधार पर अपन ने बात करके चले। सबसे पहले अगर अपन बात करके चले घुलनशीलता के अनुसार अपन ने बात की थी फैट सोल्युबल। किसकी बेटा? फैट सोल्युबल हार्मोन। कौन कौन से होते हैं? T3 होता है, T4 होता है और स्टीरॉयड होता है। कौन से होते हैं बेटा? स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड मैंने बताया कहां से होंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हार्मोन होंगे? कौन कौन से होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पैराथायरॉयड के हार्मोन और पैनक्रियाटिक हार्मोन। जितने भी होंगे बेटा सभी क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा बात की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। सबसे पहले अपन ने बात की स्टीरॉयड। किसकी बात की बेटा? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड कौन से होंगे? जितने भी एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से, किससे बेटा? कोर्टेक्स से रिलीज होंगे सारे के सारे कौन से होंगे? स्टीरॉयड। कौन से होंगे बेटा? स्टीरॉयड होंगे। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा टायरोसिन। किसकी बात की बेटा? टायरोसिन। टायरोसिन कौन से होंगे? टायरोसिन कौन से होंगे? T3 T4 और
एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। किससे बेटा? मेडुला पार्ट से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे सारे के सारे कौन से होंगे? कौन से होंगे बेटा? टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बेटा प्रोटीन हार्मोन। किसकी बात की? प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पैराथायरॉयड के हार्मोन और पैनक्रिएटिक के हार्मोन। सभी के सभी कैसे होंगे बेटा? प्रोटीन हार्मोन होंगे। होंगे या नहीं होंगे? नेक्स्ट वन अपन ने बात की किसकी? रिसेप्टर। रिसेप्टर वह साइट होती है जहां पर हार्मोन्स क्या होते हैं? बाइंड होते हैं और अपना क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। अगर अपन ने बात की बेटा जो प्रोटीन हार्मोन होंगे, प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन होंगे, पैराथायरॉयड होगा, पैनक्रिएटिक होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे सारे के सारे कहां पर जुड़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कहां पर बेटा? सेल की जो मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था डायग्राम के माध्यम से, जो सेल की मेम्ब्रेन है यहां पर आकर बाइंड होंगे कौन से नेचर के? प्रोटीन नेचर के, और अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा टायरोसिन होंगे। जो टायरोसिन कहां पर है? न्यूक्लियस। कहां पर बेटा? न्यूक्लियस के अंदर आकर बाइंड होंगे और अपन ने क्या किया बेटा? जो स्टीरॉइड होंगे कहां पर होंगे? कहां पर होंगे बेटा? साइटोप्लाज्म के ऊपर बाइंड होकर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन अपन ने क्या बात की बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की। किसकी बात की? एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की। कौन कौन सी? एंडोक्राइन है। और एंडोक्राइन के अंदर भी प्योर एंडोक्राइन की बात की। किसकी बात की? प्योर एंडोक्राइन की बात की। कौन कौन सी होंगी प्योर एंडोक्राइन? कौन कौन से बेटा? अपनी पिट्यूटरी होगी, पीनियल होगी, पैराथायरॉयड होगी, थायरॉयड होगी और एड्रिनल होगी। कौन सी होगी? एड्रिनल। अगर मैं बात करके चलो बेटा मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? स्टमक से कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन। इंटेस्टाइन से बेटा सीसी के क्या है? कोलिसिस्टीन काइनेज। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलूं किडनी से बेटा इरेथ्रोपोइटिन। किसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है ये? आरबीसी के। लीवर से थ्रोम्बोपोइटिन। किसके प्रोडक्शन में? प्लेटलेट्स के में। किसके बेटा? प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट वन बेटा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से अपने आते हैं इंसुलिन आता है, ग्लूकागोन आता है, सोमेटोस्टेटिन आता है। नेक्स्ट वन ओवेरी से बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन टेस्टिस से बेटा टेस्टोस्टेरोन। थाइमस से बेटा थाइमोसिन। नेक्स्ट वन हाइपोथैलेमस की बात की। किसकी बात की बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? वेरी गुड। मास्टर होता है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। अपन ने सबसे पहले बात की बेटा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से होंगे रिलीजिंग हार्मोन? GRH। कहां से आया बेटा? आया कहां से? हाइपोथैलेमस। एक्ट कहां पर किया? क्या रिलीज हुआ? कहां पर एक्ट किया? बोन के ऊपर, मसल के ऊपर, इनके साइज को इंक्रीज किया। नेक्स्ट वन बेटा PRL। क्या आया? PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां पर एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या किया? प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कराया। कहां क्या किया? प्रोलैक्टिन ने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। फिर क्या आया बेटा? TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से आया? हाइपोथैलेमस। कहां पर एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या रिलीज करवाया? TSH। CRH क्या बेटा? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां पर एक्ट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या रिलीज करवाया? ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और इसने कहां पर एक्ट किया? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के भी कोर्टेक्स पार्ट पे बेटा। कहां पर है? कोर्टेक्स पार्ट पर है। और कोर्टेक्स पार्ट पर एक्ट करने के बाद क्या रिलीज करवाया बेटा? स्टीरॉयड हार्मोन को। और इनके अंदर भी सबसे ज्यादा अगर बात करके चलें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड को सीक्रेट कराता है। किसको? ग्लूकोकोर्टिकोइड को बेटा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात कर जाए क्या किया बेटा? GnRH की बात की थी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने एक्ट कहां पर किया?
कहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, कहाँ पर वहाँ से क्या FSH और LH, FSH और LH ने कहाँ पर बेटा गोनाड्स के ऊपर, और गोनाड्स यहाँ पर क्या क्या टेस्टिस और ओवेरी। नेक्स्ट वन बेटा मेलिनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कहाँ पर बेटा MSH मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने क्या किया मेलिनोसाइट, और मेलिनोसाइट से क्या आया मेलेलिन आया, और मेलेलिन क्या करता है स्किन पिगमेंटेशन के काम आता है बेटा। नेक्स्ट वन अपन ने बात की इनहिबिटिंग की, इनहिबिटिंग के अंदर कौन कौन सा बेटा GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, इसी को क्या बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, क्या बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं। और इसने कहाँ पर एक्ट किया बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और किसके प्रोडक्शन को कम कर दिया ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट वन बेटा कौन सा आया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, इसी को क्या बोलते हैं डोपामिन, क्या बोलते हैं डोपामिन। अगर अपन बात करके चले बेटा इसने क्या किया काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाया, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग को कम कर दिया, सिक्रीशन को कम कर दिया, और मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या हो गया कम हो गया। उसके बाद अपन ने बात की बेटा कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस तो किए जाते हैं किसके द्वारा हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन रिलीज और स्टोर्ड कहाँ पर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होते हैं, और क्या करते हैं जब जरूरत होती है तब क्या कर दिए जाते हैं रिलीज कर दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हो गया और ADH हो गया। आया यहाँ तक समझ में, ऑक्सीटोसिन और ADH ये दोनों थे बेटा किसके अंदर बेटा। अभी अपन एक एक पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले अपन कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पैराथायरॉइड, सारी पढ़ के चलेंगे A to Z 1 by 1। क्या ये जो समझाइए लिखवाऊं एक बार, चलो लिखो बेटा। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन बेटा, ADH की तो बेटा 2 डिजीज आएंगे उसमें पढ़ लेंगे कंप्लीट, और ऑक्सीटोसिन को अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं बेटा लव हार्मोन, ये भी याद रखना बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगर अपन बात करके चलें लिख लिएगा बेबी सकदा निप्पल then stimulate hypothalamus act on पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी मत लिख देना बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर एरो लगाना रिलीज ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑक्सीटोसिन चलिए बेटा आगे। हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज ऑक्सीटोसिन, कहां से रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट वन ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन ब्रेस्ट मायोएपिथेलियल सेल, कौन सी बेटा मायोएपिथेलियल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन
क्या बेटा, नहीं उसी के आगे एरो लगा के उसी के नीचे लिखना है, इससे आगे एरो लगाना और फिर ये लाइन आनी। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर कहां पर, मायो एपिथेलियल सेल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, फिर एरो लगाना एंड हेल्प इन मिल्क इजैकुलेशन। किस में हेल्प करेगा बेटा, मिल्क इजैकुलेशन। बेटा एक्ट ऑन ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर ब्रैकेट लगा के लिखना, ब्रेस्ट के अंदर कहां पर करेगा, मायो एपिथेलियल सेल के अंदर। ब्रेस्ट के ऊपर तो करेगा, ब्रेस्ट के अंदर भी कहां पर मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है वहां पर करेगा। आए समझ में? चले आगे। सेकंड बेटा, ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन है, यूट्रस डाल लेना, इसके अंदर लिखना इन मिडल मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम प्रेजेंट फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर एरो लगाना, वेहर यूट्राइन आर्टरी across it and supply to the uterus, and supply to the uterus, and supply to the uterus during the time of, during the time of a labor or delivery, oxytocin act on a middle myometrium, middle myometrium then contraction occur, figure of 8 muscle fiber, figure of 8 muscle fiber फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। चले आगे। फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर, देन एरो लगाना बेटा उसके नीचे, देन contract the uterine artery, then decrease blood supply। हाँ बेटा एक सेकंड, बेटा इसी के साथ ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मिडल मायोमेट्रियम,
फिर एरो लगा के देन कॉन्ट्रैक्शन अक्कर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। हाँ ये बेटा देखो ऑक्सीटोसिन से डायरेक्ट आगे है एक्ट ऑन। हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्शन अक्कर फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ तुम भी, थोड़ा सा चलें। देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, और लास्ट वन देन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। आया समझ या नहीं आया? और क्या हो जाएगा बेटा, अगर ब्लड सप्लाई यूट्रस के अंदर कम होगी तो डिक्रीज अमाउंट में जो ब्लड लॉस होगा। और लास्ट में लिखना चाहो टू प्रिवेंट पीपीएच, टू प्रिवेंट पीपीएच। और किससे प्रिवेंट कर देगा ये? पीपीएच से प्रिवेंट करेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। जो बेटा आरबीसी होती है, चलो टॉपिक से हट के रिलेट बात कर लेते हैं। जो आरबीसी होती हैं, सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका लाइफ स्पान कितना होता है बेटा? अडल्ट के अंदर कितना होता है? 120 डेज। अगर बात करके चले न्यूबॉर्न की, कितना बेटा? 80 डेज। चाइल्ड की बात करके चलें तो 80 टू 90 डेज। अगर अपन बात करके चलें प्रीटर्म बेबी की, किसकी बात करके चलें? प्रीटर्म बेबी की। प्रीटर्म बेबी की बात करके चलें तो कितना होगा? 35 टू 50 डेज। अगर अपन बात करके चले बेटा ब्लड बैंक के अंदर स्टोर होती है या नहीं होती रे? अरे होती है या नहीं होती? ब्लड बैंक के अंदर कितना होगा इसका लाइफ स्पान? 35 टू 42 डेज। कितना होगा बेटा? 35 टू 42 डेज। अगर बात करके चलिए वोस्ट आरबीसी, किसका बेटा? वोस्ट आरबीसी। अगर अपन ने आरबीसी को क्या कर दिया? वॉश कर दिया, तो उसका लाइफ स्पान कितना होगा? 28 डेज। लिख लो, इनको भी मेंशन कर लो कहीं अलग से पेज के ऊपर या बीच में ही। क्या बेटा? वॉश धो दिया इनको। क्या बेटा? अगर बेटा वेस्टेज है, वो वेस्टेज है उसको साफ करके दोबारा से अगर अपन यूज करना है तब। एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कोई इंजरी पार्ट हुआ है, कहीं पर ब्लड लॉस हो गया, ज़्यादा हो गया, वहाँ से कलेक्शन करके उसमें से आरबीसी को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद अपन यूज कर सकते हैं। तुमने क्या सोचा? डायरेक्ट निकाल कर उसको। अगर मैं बात करके चलो बेटा, जो आरबीसी होती हैं, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ा ना? क्या बेटा? अरे कोई यार स्पेसिफिक पहले था, अब नहीं है।
क्या पीडिया और F1 था पहले मेरा बेटा, F1। चलें, देखो अगर मैं बात करके चलो बेटा, क्या हो गया, टाइम हो गया। F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखिए अगर अपन बात करके चलो बेटा, जो अपना आरबीसी होता है ब्लड बैंक के अंदर, इसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं या नहीं करते। स्टोरेज करने के लिए इसके अंदर कुछ ऐड किया जाता है, एंटीकोगुलेंट बोल सकते हैं, ऐड किए जाते हैं। कौन कौन से ऐड किए जाते हैं बेटा, एक तो ऐड करते हैं अपन एसीडी, क्या ऐड करते हैं बेटा, एसीडी। एक अपन ऐड करते हैं सीपीडी, क्या ऐड करते हैं, सीपीडी। और एक ऐड करते हैं डेक्सट्रोज सेलाइन। अगर मैं बात करना चाहूं एसीडी क्या होता है, सीपीडी क्या होता है, डेक्सट्रोज सेलाइन क्या होता है। एसीडी क्या होगा, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज बेटा। एक होता है सीपीडी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। एसीडी सीपीडी डेक्सट्रोज सेलाइन अपन ऐड करके चलते हैं। अब देखिएगा, सुन लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। जो सिट्रेट है बेटा, ये तो क्या होता है, सिट्रेट क्या काम करता है, कोगुलेट नहीं होने देता, एंटी कोगुलेंट है बेटा। ये सिट्रेट क्या काम करेगा, एंटी कोगुलेंट। जो कैल्शियम होता है, एसिडी प्रेजेंट होता है बेटा उसके अंदर, वही है एसिडी। अब देख समझने की कोशिश करते हैं, जो सिट्रेट होता है क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। आपने क्लोटिंग फैक्टर्स सुने हैं, कितने होते हैं, अच्छा ये क्या होते हैं, 2, 7, 9 होते कितने टोटल, 11। और कोई 12 होते हैं, और कोई होते हैं 13 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 13 होते हैं। और 13 में से एक क्या होता है, एब्सेंट। कोई नाम गनवा सकता है इसके, कौन करेगा, याद तो करने पड़ेंगे ना। देखो करें एक बार रिवाइज। सबसे पहले फिब्रिनोजन, कौन सा बेटा, कौन सा, फिब्रिनोजन, सभी को बोलना है। सबसे पहले फिब्रिनोजन, फिर बेटा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड वन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्ड वन कौन सा है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ वन बेटा कैल्शियम, फोर्थ वन है कैल्शियम। फिफ्थ वन बेटा स्टेबल, फिफ्थ वन बेटा स्टेबल। सिक्स्थ वन बेटा अब्सेंट है, सिक्स्थ वन क्या है, अब्सेंट है। सेवंथ वन बेटा लेबाइल, कौन सा, लेबाइल। एट्थ वन बेटा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ वन बेटा क्रिस्टमस फैक्टर, कौन सा बेटा, क्रिस्टमस फैक्टर। टेंथ वन बेटा स्टुअर्ट फैक्टर, कौन सा, स्टुअर्ट फैक्टर। फिर बेटा कौन सा आएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, कौन सा आएगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी को बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए सी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए सी। क्रिस्टमस फैक्टर का बेटा बी है। नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं बेटा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, सॉरी हैगमन फैक्टर, कौन सा होगा, हैगमन फैक्टर। और लास्ट वन होगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। कितने होते हैं, 13, 12 नहीं 13 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में से एक क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। वो याद कुछ, फुल प्राइस लेता है टीसी लोअर एसी एंड स्लीपर का, शिव प्रताप बता रहा है हितेश के फादर को। देखना इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे कि कोई दो बंदे रेल में सफ़र कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और एक दूसरे को बता रहा है
जैसे कि उसके पास टिकट नहीं थी, कभी विदाउट टिकट ट्रेन में सफ़र किया है? कितनी बार करते रहते हैं। टीसी के आने का डर रहता है या नहीं रहता? टीसी तो कोई बोलता नहीं, टीटी बोलते हैं अपने यहाँ। क्या बोलते हैं? टीटी। लेकिन वो टीटी नहीं होता, क्या होता है बेटा? टीसी होता है, टिकट कलेक्टर होता है। अगर अपन बात करके चलें, 2 पर्सन है, कोई भी सफ़र कर रहे हैं, उनके पास क्या नहीं है? टिकट नहीं है, तो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? तो एक बता रहा है कि फुल प्राइस, क्या बेटा? फुल प्राइस लेता है टीसी। कौन लेता है? टीसी लेता है। किसका लेता है? लोअर स्लीपर एंड एसी का। किसका? देखना एक बार, समझने की कोशिश करना। फुल प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का। किसका बेटा? एसी का। कौन बता रहा है? शिव प्रताप। कौन बेटा? शिव प्रताप बता रहा है हितेश के फादर को। किसके? हितेश के फादर को। एक कहानी के तौर पर याद रह सकता है या नहीं रह सकता? क्या? एसी का शिव प्रताप बता रहा है हितेश के फादर को। किसको बता रहा है? हितेश के फादर को। सबसे पहले फुल से, एफ से क्या हो गया? फिब्रिनोजन आ गया अपना। क्या आ गया बेटा? फिब्रिनोजन। प्राइस से क्या आ गया? प्रोथ्रोम्बिन आ गया। फुल प्राइस लेता है। कौन लेता है? टीसी लेता है। टी से क्या आ गया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या आ गया? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अरे आ भी रहा है या नहीं? सी से फिर क्या आ गया? चलो, फुल प्राइस लेता है टीसी लोअर एसी एंड स्लीपर का। क्या बेटा? हाँ 13 होते हैं, एक अपसेंट होता है बेटा, वो पहले का ही चला हुआ है। लोअर स्लीपर एंड एसी। देखना एफ से क्या आ गया अपना? फिब्रिनोजन। ये याद भी होने चाहिए, कल याद कर क्या होगा ना जितना पढ़ा है, नहीं तो खड़ा भी कर दूंगा वहां पे, ठीक है ना? पढ़ के आना बेटा साथ के साथ। इतनी गारंटी मेरी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है? लेकिन पढ़ना पड़ेगा साथ के साथ तुम्हें। फुल प्राइस, पीछे क्या आएगा बेटा? प्रोथ्रोम्बिन। टी से आ गया अपना टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सी से अपना आ गया बेटा कैल्शियम। सी से आ गया अपना कैल्शियम। एल से अपना आ गया लेबाइल। क्या आ गया? लेबाइल। फिर क्या हो गया अपना बेटा? एक अपना 6 नंबर का क्या होगा? अब्सेंट होगा। सिक्स नंबर का क्या हो गया? अब्सेंट। अब्सेंट लिख लेना। फिर अपना लोअर स्लीपर लिख लेना। स्लीपर स्लीपर से क्या आ गया बेटा अपना? स्टेबल। एंड एसी। ए से क्या आ गया अपना? एंटी हीमोफिलियक फैक्टर ए। और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है, पता है कौन सी होती है? अरे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की वजह से एक डिजीज होती है, पता है कौन सी होती है? एक हीमोफिलिया डिजीज होती है बेटा। कौन सी होती है? हीमोफिलिया डिजीज। क्या ब्लड के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने? हीमोफिलिया। तो एक डिजीज कंडीशन होती है, अगर इस
क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन सी से होगा बेटा क्रिस्टमस फैक्टर। क्रिस्टमस फैक्टर लोअर स्लीपर एसी का। शिव प्रताप शिव से क्या आ गया बेटा स्टुअर्ट फैक्टर। क्या आ गया? अगर आप लिखना चाहो तो क्रिस्टमस फैक्टर को ही लिख सकते हो, एंटी हीमोफिलियक फैक्टर बी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन बेटा शिव से क्या आ गया स्टुअर्ट फैक्टर। फिर प्रताप से क्या आ गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और इसी को अपन बोलेंगे एंटी हीमोफिलियक फैक्टर सी। शिव प्रताप बता रहा है क्या बेटा 7th के बाद 8th आ गया अपना एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9th पर आएगा क्रिस्टमस फैक्टर, 10th पर आएगा शिव और स्टुअर्ट फैक्टर बोल सकते हैं, 11th पर आएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन से वाले को अभी लिखूंगा ना बेटा, आगे स्पेस कहाँ है यहाँ। कौन से वाले बेटा? एंड ए सी सी 10th पे शिव प्रताप बता रहा है, 11th पे लिख लेना शिव प्रताप बता रहा है। चल दोबारा बताता हूं एक बार। क्या? एंटी हीमोफिलियक फैक्टर ए बेटा, एंटी हीमोफिलियक फैक्टर ए। और जो क्रिस्टमस फैक्टर इसको बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलियक फैक्टर बी भी बोल सकते हैं। और जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलियक फैक्टर सी। चलें आगे। शिव प्रताप बता रहा है 12th पर लिखना हितेश के हैगमन आ गया बेटा, हैगमन फैक्टर किसको बता रहा है? हितेश के फादर को। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। लिख लिया सभी ने? एक बार सभी रिपीट करो बेटा एक बार। एट 9 और 8 पे देखना एक बार स्टार्टिंग से करते बेटा। देखना सबसे पहले मैंने बोला एक बार ट्रिक देख लेते हैं। फुल प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का कौन बता रहा है? शिव प्रताप बता रहा है हितेश के फादर को। आई ट्रिक समझ में? अब देखना मैंने बताया फुल से क्या बन गया बेटा अपना फिब्रिनोजन। क्या बन गया? फिब्रिनोजन। प्राइस लेता से क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिन। क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिन। फिर बेटा टी से क्या बन गया?
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सी से क्या बन गया, कैल्शियम बन गया। फिर बेटा लोअर से क्या बन गया, लेबाइल। एल से क्या बना, लेबाइल। फिर क्या होता है, छठे नंबर वाला एब्सेंट होता है। फिर आया बेटा अपना स्लीपर से क्या बना, स्टेबल। एंड और से कोई मतलब नहीं। ए से क्या बन गया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फिर बेटा सी से क्या बना, क्रिस्टमस फैक्टर। क्या बना, क्रिस्टमस फैक्टर। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा शिव प्रताप। क्या है बेटा, शिव प्रताप। शिव से क्या आ गया बेटा, स्टुअर्ट फैक्टर। क्या आ गया, स्टुअर्ट फैक्टर। प्रताप पी से क्या आ गया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए सी। और फिर बेटा हितेश के फादर को हैगमन फैक्टर। और एफ से क्या हो गया, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। आया समझ में, हो जाएगा याद। एक सेकंड में पूछ लेता हूं कितने बजे